प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, आदि पिता। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता, आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। पावन दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल, त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग श्रेष्ठा भाग्य विधाता, तेरी सेवा बेमिसाल, मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता, आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। ओम शांति। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। कल हमने देखा दादा लेखराज जब ब्रह्मा बाबा बनने से पहले उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, उन्होंने अपने अंदर कौन कौन से संस्कार धारण किए थे और उनका व्यवहार कैसा था, क्यों शिव बाबा ने दादा लेखराज को अपना माध्यम बनाया, ये सब हमने कल देखा। आज हम देखेंगे दादा लेखराज के लौकिक परिवार से अवगत हम कराएंगे। दादा लेखराज के परिवार में उनके धर्म पत्नी यशोदा मैया और 6 बच्चे थे। उनमें से 4 बहनें और 2 भाई। सबसे जो बड़े बेटे थे उनका नाम किशन चंद भाई थे। और आप वो चित्र में देख रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा और यशोदा मैया बैठे हुए हैं और जो खड़े हुए हैं बीच में वो किशन चंद कृपलानी जी जो बड़े बेटे हैं, और उनके लेफ्ट साइड में उनके धर्म पत्नी राधिका, जो बाद में अलौकिक नाम बाबा ने उनको दिया ब्रिजेंद्र दादी। और किशन चंद भाई के राइट साइड में हम देखते हैं निर्मल शांता दादी जी। उनका लौकिक नाम पार्वती था और बाबा बहुत प्यार से पालू बुलाते थे। और जो बैठे हुए हैं बाबा के पास वो तीसरी बेटी थी
पुट्टू, और फिर बाबा के गोद में सबसे छोटी बेटी सूर्या, और फिर यशोदा मैया के पास जो बेटी है वो नारायण दादा है, वो बेटा है। और दूसरी बेटी इस चित्र में नहीं है, उनके बारे में भी आगे जाकर के बताया जाएगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं यशोदा मैया के बारे में। यशोदा मैया, जिसे सभी पालमा कहते थे, पालमा इसीलिए कहते थे क्योंकि जो पार्वती, जो निर्मल शांता दादी को पालू कहते थे, उनकी माँ के रूप में पालमा कहते थे यशोदा मैया को। और वो तो पूरी तरह पतिव्रता नारी थी। इस एक लाइन में ही उनका परिचय ही पूरा हो जाता है। बाबा जब स्नान करके बाथरूम से बाहर आते थे विशेष दिनों में, मैया उनके चरणों को धोकर चंदन का टीका करके चरण धुलाई किया हुआ पानी चरणामृत समझकर पीते थे। यानी पति देवो भव का गायन, पूजन अपनी मैया यशोदा मैया संपूर्ण रूप से पालन करती थी। बाबा के खाने के बाद ही खाना खाती थी। बाबा का हुक्म माना ही सर माथे। बाबा व मैया दोनों ही एक मत और एक रस स्थिति में होते थे। डांटना, आवाज से बोलना, गुस्सा करना आदि दोनों में कभी नहीं था, किसी ने भी वो देखा नहीं। दोनों बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांतिमय जीवन जी रहे थे। और ही बच्चों द्वारा गलती होने पर चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई खिलाकर खुश कर देते थे। फिर कहते थे, बच्चे आगे से ये नहीं करना। पहले प्यार देते थे, फिर शिक्षा देते थे। ऐसी थी हमारी यशोदा मैया। भक्ति, पूजा, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, सत्संग, गुरुओं की खातरी व सभी बच्चों की पालना पढ़ाई तथा बहुओं के साथ बहुत प्यार से, स्नेह सहयोग से घर में रहना, और घर में जो अचानक बिजनेस के नाते से मेहमान आ जाते थे, उनका सत्कार तथा अन्य व्यवस्था राज परिवार में भी बाबा के साथ साथ बच्चों को ले जाते समय बड़े टाट के कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना व सौगात गिफ्ट आदि निश्चित करना, घर की ये सारी आंतरिक व्यवस्थाएं मैया ही देखती रहती थी। परंतु सब बाबा की राय से वो करते थे। एक बार बाबा के घर में मैया की माता, जो सौतेली माता थी, स्टेप मदर आए हुए थे। जब वो माता जी आए घर में, यशोदा मैया कहीं अंदर थे, तो बाबा ने उनको देखा और कहा, यशोदा तुम्हारी स्टेप मदर आई हुई है। बाबा के मन में कोई ऐसा भाव नहीं था, पर उनके मुख से अनजाने से ही ये शब्द निकल गए थे। कुछ समय वहां बैठकर बातें की मैया के साथ। जब उनको जाना था तब चले गए उनके मदर। रात्रि को जब बाबा घर आए तब मैया ने कहा कि भोजन ले आए। भोजन के लिए पूछा मैया ने बाबा को। बाबा ने कहा नहीं। और यशोदा मैया ने पूछा क्यों, अब खाने का समय तो हो गया ना। तब वे बाबा ने बोला, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि आज जब आपकी लौकिक माता जी आए थे तब मैंने आपसे कहा था कि आपकी स्टेप मदर आई है। आपकी माता जी ने ये सुना होगा तो उन्हें बहुत दुख अनुभव हुआ होगा। उनकी दुख अनुभूति का स्पंदन
मेरे मन को स्पर्श कर रहा है। अब मैं जब तक उनसे क्षमा ना मांग लूं तब तक भोजन नहीं करूंगा। बहुत कहने के बावजूद भी उस रात्रि को बाबा ने बिना भोजन किए ही सो गए। दूसरे दिन सुबह यशोदा मैया को लेकर के अपने ससुराल में गए, माना यशोदा मैया के मायके में चले गए दोनों। बाबा को देखकर उनके ससुराल के सभी लोग बहुत खुश खुश हुए थे। फिर भी कुछ लोग सोचने लगे, इस समय अचानक ही बाबा कैसे आ गए। जब यशोदा मैया की माता जी के पास आए तो बाबा बोले, कल आपके वहां आने पर मैंने ठीक शब्द नहीं बोले। अवश्य ही मेरी बात सुनकर आपको मानसिक कष्ट हुआ होगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। मैया की माता जी ने घूंघट किए हुए थे और वे घूंघट में ही मैया से कह रही थी, ऐसे तो कोई बात नहीं है। इतना कहकर वे चुप हो गए। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, आपको मेरी बात बहुत बुरा अवश्य लगी होगी। तब मैया ने कहा कि माता जी, आप स्पष्ट बता दीजिए, कल रात को इन्होंने इस बात के कारण से खाना नहीं खाया और दूध भी नहीं पिया। अब भी अगर आप नहीं बताएंगी तो हो सकता है कि ये प्रायश्चित के रूप में खाना ही ना खाए। ये सुनकर उन्होंने कहा, और तो कोई बात नहीं। यशोदा मैया के माता जी ने कहा, और तो कोई बात नहीं, परंतु इन्होंने आपसे ये जो कहा था, आपकी स्टेप मदर आई है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, नहीं भाया मुझे। स्टेप मदर, ये नाम खराब है ना। मैंने सोचा कि मैं आपसे व्यवहार तो ठीक ही करती हूँ, तब मालूम नहीं कि इन्होंने मुझे ये नाम क्यों दिया, स्टेप मदर का नाम क्यों दिया। उनका वाक्य पूरा होते ही बाबा ने बहुत नम्रता पूर्वक झुक कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपने दामाद के ऐसे शब्द सुनकर मैया के माता और पिता दोनों बहुत जोर से रोने लग पड़े, क्योंकि उन दिनों वो रिवाज था कि सास ससुर के दामाद का सम्मान करते थे। सास ससुर ही दामाद की सेवा करते थे, उनका सम्मान करते थे, ये रिवाज था। तब मैया ने भी उन बाबा से कहा, आप अभी माफ कर दीजिए। सिंध के भाई बंधुओं में ये रिवाज था कि कई लोग बात बात में खुश शब्द कह दिया करते थे, परंतु बाबा की ये विशेषता थी कि अनजाने में भी उन्होंने जो ये शब्द यूज किया था, स्टेप मदर, तो उनको अच्छा नहीं लगा और वो उसको नोट डाउन करके फिर माफी भी बाबा ने मांगी थी। और सामाजिक परिस्थिति को अगर देखते हैं, एक तरफ जो महिलाओं को चार दीवारों के बीच रख कर के घूंघट के अंदर रखते थे, बहुत उनके ऊपर अत्याचार होता था, लेकिन बाबा की जीवन कहानी अगर हम देखते हैं, महिलाओं के प्रति अथाह सम्मान, अथाह प्यार और रेस्पेक्ट दिखाई देता है। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। अभी हम देखते हैं राधिका के बारे में, जो ब्रिजेंद्र दादी हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। घर की पहली बहू राधिका थी, वो है ब्रिजेंद्र दादी जी। बाबा के बड़े बेटे किशन चंद जी की शादी करने का संकल्प बाबा को जब आया, तो बाबा ने घर में प्रथम बहू लाने के लिए ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प किया हुआ था कि बहू ऐसे हो जो सुशील, सुंदर, सरल व सात्विक विचारों वाली, शाही यानी श्रेष्ठ नामी ग्रामी परिवार की हो। बाबा ने पहले से ही एक लड़की को देखा था।
आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बाबा उस समय ऊंची स्थिति में थे। खूब मान सम्मान था बाबा का, राजा महाराजाओं से संबंध थे। इन सब के कारण कलकत्ता में जवाहरत के व्यापारी लोग बाबा को खिदरपुर का नवाब कहते थे। अतः नवाब के घर में प्रथम बहू कैसी आनी चाहिए, वो भी शहजादी राजकुमारी जैसी होनी चाहिए। बाबा संपन्न धनी परिवार में से होने के कारण ब्रिजेंद्र दादी के परिवार को जानते थे तथा उनको उनके परिवार को भी वो जानते थे। ब्रिजेंद्र दादी के जो परिवार भी उस स्तर के थे। बचपन में ब्रिजेंद्र दादी, जो लौकिक नाम राधिका था, एक मिठाई के दुकान से मिठाई खरीद रही थी। उसके सिर पर एक बहुत सुंदर टोपी थी, हैट था। बाबा ने राधिका को के परिवार के साथ देखा तो कुछ बोला नहीं, लेकिन संकल्प किया था कि ये बच्ची किशन के लिए बहू के रूप में अच्छी लगेगी, उसको जरूर बहू के रूप में घर में लाएंगे। समय गुजरता रहा, राधिका बड़ी हो गई। राधिका के बड़े भाई को बाबा ने कहा कि मुझे अपने घर में किशन के लिए राधिका बहू के रूप में चाहिए। ये सुनकर राधिका के भाई 3 शर्त बाबा के सामने रखी और कहा, इन्हें पूरा करने पर ही अपनी बहन को अपने घर में दे सकेंगे। वो 3 शर्तें थी। फर्स्ट, उसके पांव गलीचों पर ही पड़ेंगे, मतलब कारपेट पर ही पड़ेंगे उनके पांव। और दूसरा शर्त था, वो कभी भी खाना नहीं बनाएगी, रसोई में जाकर के खाना नहीं बनाएगी। और तीसरा शर्त था, उसके आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। बाबा ने इन तीनों शर्तों को ऐसे स्वीकार किया मानो कि ये कोई बड़ी बातें नहीं थी, क्योंकि बाबा के घर में ये सब सुख सुविधाएं उस समय उपस्थित था, मौजूद थी। उस समय बाबा कलकत्ता में रहते थे, राधिका का परिवार हैदराबाद में रहते थे। उसके लौकिक भाई देखने व जानने के लिए कलकत्ता बाबा के घर में अचानक ही आए। बाबा घर में उस समय भी गाड़ी, नौकर चाकर ये सब थे उनके बाबा के परिवार में, और कारपेट भी बिछा हुआ था। अचानक आने पर सब कुछ स्वयं ही देखा और बाबा ने उसे घर का सारा खजाना खोलकर एक एक अलमारी खोल करके दिखा दिया। एक अलमारी में अनेक प्रकार के एक से एक कीमती हीरे, रत्न, माणिक्य, मोती आदि थे। फिर बाबा ने कई अलमारियां खोल कर दिखाई, जिनमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर थे, जिनमें हीरों का हार भी था। उनको देखकर उसका भाई तो आश्चर्यचकित हो गया। फिर भी बाबा ने चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन और श्रृंगार के सामानों से भरी कई अलमारियां उन्हें दिखाई। कहा जाता है, समझदार को इशारा ही काफी होता है। राधिका का भाई ये तो सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ बाबा के घर में सुख सुविधाएं और धन संपत्ति होगा। घर में बहू को लाना था तो उनकी शर्तों को पूरा कर बाबा ने युक्ति से बाजी जीत ली थी। राधिका का भाई खुशी से आंखों देखा हाल और सारा समाचार परिवार वालों को बताकर संतुष्ट हुआ तथा एक दिन राधिका, जिसे बचपन में बाबा ने देखा था, बहू के रूप में घर में ले आए। ये बाबा की दृढ़ संकल्प शक्ति का कमाल था।
बाबा के परखने की शक्ति अपरम अपार थी। एक व्यक्ति को देखते ही बाबा अंदर बाहर समझ सकते थे, उनको जान सकते थे। ऐसी बहुरानी के घर में आने पर परिवार की खुशी में चार चांद लग गए। वो बहू के साथ साथ बेटी का भी पाठ निभाते रहे, क्योंकि बाबा बेटी और बहुओं के बीच में अंतर नहीं किया, बहुओं को भी बेटी जैसे घर में रखा। जब राज दरबार में बाबा के साथ सजी सजाई जाती थी तो रानियां महारानियां सिर्फ उनकी श्रृंगार देखकर ही शर्मिंदा हो जाती थी। रानियों से भी ज्यादा गहने, हीरे मोती ब्रिजेंद्र दादी पर शोभा देते थे। बाबा में शिव बाबा की प्रथम प्रवेशता का साक्षात्कार जब से हुआ तो उन्होंने, ब्रिजेंद्र दादी ने सब गहनों का संन्यास कर लिया और बाबा के साथ साथ कलकत्ता, हैदराबाद, सिंध, कराची, अबू की यात्रा करते करते अंत में महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज का पाठ बजाते हुए मुंबई साइंस सेंटर पे जनवरी 1990 में अपना शरीर त्याग किया। महाराज कुमारी और महारानी जैसी रहकर फिर ब्रिज कोटी में बेगरी पाठ बजाते हुए दादी ब्रिजेंद्रा वज्र समान दृढ़ रहकर इंद्र समान फरिश्ता बनकर अब एडवांस पार्टी में सेवारत है। और बाबा की जो दूसरी बेटी है उनका नाम कलावती बहन, लेकिन कलावती बहन ज्यादा समय तक जीवित नहीं रही। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने शरीर का त्याग किया था, इसीलिए उनके बारे में ज्यादा कोई जानते नहीं है। और बाबा की जो तीसरी संतान है वो निर्मल शांता दादी, जिनका लौकिक नाम पार्वती था और बाबा बहुत प्यार से दादी को पालू कहते थे, क्योंकि उस समय एक आम का नाम पालू होता था। बाबा हमेशा कहते थे बहुत मीठे आम जैसे हो आप, इसीलिए दादी को पालू के नाम से पुकारते थे। और दादी के नाम से, पालू के नाम से ही यशोदा मैया को भी पहचान मिला था। पालू माँ कह करके सभी यशोदा मैया को बुलाते थे। और निर्मल शांता दादी एक परिवार के साथ साथ दूसरे परिवार में भी वो जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके ब्रह्मा बाबा के जो लौकिक बहन है उन्होंने निर्मल शांता दादी को दत्तू लिया था। माना ब्रह्मा बाबा के जो लौकिक बहन जिनका नाम हक्की हातिर मनी था, उनके युगल, उनके हस्बैंड, उनका नाम था किस्मत राम हातिर मनी। उनका भी पूरा बिजनेस जापान से था, वहां से माल आता था और भारत में मुंबई, हैदराबाद, सिंध, कराची आदि मुख्य शहरों में जाता था, परंतु उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा की जो लौकिक बहन, जो हक्की बहन है, वो अचानक बाबा के घर सुबह सुबह आए और उन्होंने क्या देखा, जो निर्मल शांता दादी और उनकी बहन जो कलावती बहन छोटे छोटे थे और उस दिन वो नहाए नहीं थे। सुबह वो बाहर आंगन में खेल रहे थे और उनका जो ड्रेस था वो बहुत गंदा था, क्योंकि घर में मैया कुछ काम कर रही थी, जसोदा मैया कुछ काम में बिजी थे, तो इसीलिए उनको नहलाया नहीं था। तो मार्केट में खेल कूद कर रहे थे दोनों बच्चे। बाबा तो वैसे रोज बच्चों को नया ड्रेस पहनाते थे, पुराना ड्रेस मैया गरीबों को दान पुण्य कर देती थी।
उस दिन जब दोनों बहनों को गंदा और समय पर ठीक ठाक तैयार नहीं देखा, तो बाबा की बहन ने बाबा को कहा, सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हो, संभालने की कोई फुर्सत ही नहीं आप लोगों को। तुम्हारे पास तो 2 बेटियां हैं, एक मुझे दे दो। पालू मुझे बहुत पसंद है, आज से मैं उसे अपने घर ले जाती हूँ। महादानी बाबा ने तुरंत हाँ कर दी और कहा, भले ले जाओ। भाई की अमानत पर बहन का अधिकार होता है, बाबा ने कहा। बाबा का प्यार तो अपनी बहन से बहुत बहुत ज्यादा था। दादा पहले से भी अपनी बहन को बीच बीच में बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी चीजें देते थे, बहुत प्यार करते थे। और दादी भी बहुत बार उनके बुआ के घर, माना बाबा के लौकिक बहन के घर बहुत जाना आना करते थे। वो घर बहुत अच्छा लगता था दादी को, क्योंकि उनके घर में जापानी गुड़िया टॉयज बहुत होता था वहां, तो वहां जाकर के खेलना बहुत पसंद आता था। तो इसलिए दादी कहते हैं कि मेरे हाथ में 2 लड्डू था, एक बाबा का घर भी मेरा घर था और बुआ का घर भी मेरा घर था। तो ऐसे बहुत लाड प्यार से दादी पले और बड़े हुए हैं। और बाद निर्मल शांता दादी कहते वो बहुत ही नटखट थे, बहुत ही ज्यादा मिस्चीवियस होते थे। कि जब छोटे थे तो उनके फ्रॉक वो जो पहनते थे 3-4 जेब हुआ करता था, 3-4 जेब जरूरी था उनके लिए। क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी मैं मार्केट जाती थी तो दुकानों में जो चॉकलेट बिस्किट जो भी होता था, मैं अपने जेब में भर के आती थी। लेकिन बाबा हर रोज सुबह सभी बच्चों को खर्ची देते थे, 1 रुपया या 2 रुपया खर्ची देते थे। लेकिन दादी कहते हैं कि मैं जब भी कोई दुकान में जाती थी और अपने ऐसे ही कोई चीज लेकर के, चॉकलेट बिस्किट लेकर के अपनी जेब में डालती थी, लेकिन पैसा नहीं देती थी। वो लोग पैसा पूछते तो मैं कहती थी बाबा से ले लो। वो ऐसे क्यों करते थे? क्योंकि बाबा जब हर रोज सुबह खर्ची देते थे तो बच्चों को कहते थे बाबा कि सब कुछ चॉकलेट और बिस्किट में खत्म नहीं कर देना, कुछ पैसे आप दान पुण्य भी कर लो, क्योंकि भविष्य में जाकर के महारानी बनना है ना आपको। दान पुण्य करोगे तो अगले जन्म में महारानी बनोगे। कि उस समय बाबा को ज्ञान नहीं था, बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी, तो भी बाबा को ये दान पुण्य करना और बच्चों के अंदर ये संस्कार उस समय से ही बाबा ने सब बच्चों में डाला था। और बाबा के जो चौथे संतान है उनका नाम नवनिधि बहन। नवनिधि बहन वैसे तो उस नाम से कोई ही नहीं जानते, लेकिन सभी बहुत प्यार से उनको पुट्टू के नाम से पुकारते थे। उनकी कहानी बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि बाबा की बेटी होने के बावजूद भी बाबा ने उनको बहुत साधारण घर में सात्विक साधु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ शादी कराए थे। बाबा ने उस समय लखपति होते हुए लौकिक दृष्टि से एक प्रसिद्ध कृपलानी कुल के होते हुए भी अपनी बेटी का विवाह बोधराज नामक एक ऐसे व्यक्ति से किया जो स्कूल में मुख्य अध्यापक थे और एक साधारण परिवार के थे। पुट्टू दादी भी बहुत शीतल, शोभनीय और सर्व सुखों में पली थी, लेकिन बाबा ने उनका विवाह किसी धनी कुल के युवक से ना करा करके बोधराज से इस कारण से कराया कि बोधराज धर्म प्रिय थे। वे चिदाकाशी मठ में
अपनी लगन के लिए विशेष रूप से योगराज नाम से प्रसिद्ध थे। हालांकि उनके कार्य से सभी जो ये शादी हुआ, इस बात से बाबा के परिवार में बहुत हलचल पैदा हुआ और बहुत से लोगों में ये एक चर्चा का विषय बन गया था कि दादा ने अपने उच्च कुल को छोड़कर बाहर के एक साधु तुल्य व्यक्ति के साथ पुट्टू की शादी क्यों की। यशोदा मैया शिव की अनन्य भक्तिन थी। दोनों बहुएं संतरी दादी और राधिका जो ब्रिजेंद्र दादी भी पक्की भक्तिन थे। पूजा पाठ बगैर भोजन भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी बिना पूजा पाठ के दूध तक पीने के लिए नहीं मिलता था। बाबा के पास विपुल धन दौलत होते हुए भी ऐशो आराम व विलासता के संस्कार नहीं थे। बाबा को सभी अत्यंत भद्र, सुशील एवं धर्म प्रिय की भावना से देखते और सम्मान देते थे। पुट्टू की इस शादी की विशेषता ये थी कि इसमें शोर, कोलाहल, स्थूलता व सांसारिकता बिल्कुल देखने में नहीं आई। वो विवाह ऐसा लगता था जैसे कि कलयुग में किसी देवी और देवता का विवाह हो रहा हो। ये खबर कलकत्ता, मुंबई और हैदराबाद, सिंध में फैल गई और चर्चा का विषय बन गया था। क्योंकि निर्मल शांता दादी की जो शादी हुई थी वो बाबा ने बहुत बड़े जो धनी परिवार में कराया था। मुखी परिवार कहते हैं, वो उस परिवार में कराया था। लेकिन पुट्टू दादी का सिर्फ बहुत ही छोटे परिवार में या फिर साधु तुल्य व्यक्ति से उन्होंने कराया था। उस समय यज्ञ की स्थापना तो नहीं हुई थी, शिव बाबा का परिचय भी नहीं हुआ था, लेकिन बाबा के दिल में भक्ति भाव, प्रभु निष्ठा, दानवीरता, एकांत प्रियता अपनी उन्नत चोटी पर थी। और इस शादी के बाद बाबा धीरे धीरे उपराम होने लगे थे। दादी की शादी और पुट्टू की शादी में रात दिन का फर्क था। पुट्टू की शादी के बाद तो बाबा ने किसी भी भाई बहन यानी नारायण दादा और सूर्या बहन की शादी नहीं कराई, क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता के बाद शादी तो बर्बादी है, यही बाबा का महामंत्र रहा। घर परिवार व समाज में बाबा के चिंतन की धारा को लोग गलत नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनका जीवन सत्यता और श्रेष्ठ चरित्र से ओतप्रोत था। एक तरफ बड़े बड़े राजा महाराजाओं से व्यापार, उनके आसपास उसके पास आना जाना, उनसे मिलना, तथा दूसरे तरफ भक्ति भावना, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि, ये दोनों ही बातें समाज में उनकी प्रतिष्ठा का सुदृढ़ आधार बन गया था। और बाबा के जो पांचवें संतान है नारायण दादा और छठे संतान सूर्या बहन, इन दोनों ने शिव बाबा की प्रवेशता के बाद परिवार सहित उन्होंने हैदराबाद, सिंध में, कराची में भी वो साथ में रहे। 14 वर्ष तक वहां यज्ञ में सेवा करते रहे, ज्ञान योग की धारणा करते रहे। सूर्या बहन सबसे छोटी, वो भी सेवा में सहयोगी थी। लौकिक परिवार तो पूरा ही साथ साथ रहा, लेकिन मानसिक रूप से बाबा का व्यवहार लौकिक रीति से पूर्णतः समाप्त हो गया था। अचानक बात करते करते बाबा पूछते थे, बच्ची किसके सामने खड़ी हो, किससे बात कर रही हो? आज सोच सकते हैं कि यह सुनकर परिवार वालों को कितना आश्चर्य हुआ होगा। लेकिन बाबा का जो बहुत सारी बातें, बहुत ही निरालापन था।
इन बच्चों को जिस लौकिक बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, वो आज कैसे बात कर रहे हैं। बच्चों को आश्चर्य लगता था, लेकिन महान परिवर्तन का आभास बाबा सदा कराते थे। सन 1951 में ब्रिज कोटी में जब आए थे, उस समय बेगरी पाठ शुरू हो चुका था। यानी 14 साल तक तो बाबा ने सबकी बादाम पिस्ता खिलाकर पालना की थी, लेकिन आबू में तो सूखी रोटी, चाश डोडा आदि खाकर या बिना खाए भी गुजारा करते थे। ऐसे हालात देखकर नारायण भाई बाबा से छुट्टी लेकर पैसे कमाने के लिए मुंबई चले गए। उसके साथ छोटी बहन सूर्या भी गई। मुंबई तो माया नगरी है। बाबा ने उन दोनों को एक पैसा भी नहीं दिया, ना लौकिक रीति से कि मेरा बेटा है, ना ही अलौकिक रीति से कि ये यज्ञ का बच्चा है। वे सेवा के निमित्त तो गए ही नहीं थे, अतः बाबा ने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया था। फिर नारायण दादा ने सन 1954 में मुंबई में ही ज्योति नामक की लड़की से शादी की। सूर्या बहन ने सन 1962 में परिचित परिवार के एक ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति से शादी की। ऐसा था बाबा के जीवन का महान परिवर्तन। जितना विचित्र है मेरा बाबा और त्यागी तपस्वी परिवार। तो ऐसे प्रेरक दाई बाबा का जीवन और बाबा के जो परिवार था, उन्होंने भी पूरी तरह सभी को सहयोग दिया और इस मार्ग पर चलते रहे। लेकिन बाबा को एक बार भी संकल्प नहीं आया कि सभी बच्चे बाबा के बने, समर्पित हो, क्योंकि बाबा अंतर्यामी थे, हर आत्मा के आदि मध्य अंत को जानते थे। तो उसको देखते हुए उन सभी आत्माओं को ऐसे ही स्वीकार किया और उन सभी आत्माओं को बाबा ने अथाह स्नेह, प्यार और सम्मान दिया। किसी भी आत्मा को, किसी भी बच्चे को बाबा ने कभी नहीं ठुकराया, कभी नहीं दूर किया। ऐसे प्यार का सागर बाबा के बच्चे, प्यार के सागर ब्रह्मा बाबा भी प्यार दिखाते हुए, प्यार लुटाते हुए हर बच्चे के ऊपर त्याग तपस्या के इस मार्ग पर चलते रहे। इन सभी बाबा की इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करने की जरूर हम कोशिश करें। फिर से हम कल आप सभी से मिलेंगे। ओम शांति और शुभ रात्रि। तुमने